हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं ऐसे पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। उत्तर। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। इसके ऊपर सोफा सेट रखा है। कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बनाएं। सारे बच्चे चित्र बनाकर मुझे दिखाओगे। प्रश्न 2। माँ मोहन के ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर। माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसीलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। प्रश्न 3। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर। पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। अनुमान और कल्पना। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? उत्तर। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया हो और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पेगा और सबको बार बार कहेगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले। प्रश्न 2। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई बीमारियां निकली हैं, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? उत्तर। इतनी नई बीमारियां निकली हैं। इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है, तुम तो बहुत चालाक हो। प्रश्न 3। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। उत्तर। अरे मोहन, कैसे हो? क्या हुआ है तुम्हें? मोहन। कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे हो रहा है। ऐसे कैसे? बस ऐसे। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य को भी। दवा मिली है खाने को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया। ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? हाँ, याद है। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा। अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। अच्छा भाई, धन्यवाद। प्रश्न 4। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ।
संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल और चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस की नंबर 100, फायर ब्रिगेड की 101 और एम्बुलेंस की 102, यानी 100, 101, 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे, यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। हम इनसे नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे। हम उन्हें घर का पता बता देंगे। उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे। डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सके। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, हाँ मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया है। स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। उत्तर, ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते हैं। भाषा की बात। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाया। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसीलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। देखो यहाँ पर नहीं यानी मना करना, रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, और पूछना क्या रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे, और आदेश देना रुथ कपड़े अलमारी में रखो। कुछ और करने के लिए प्रश्न 1, क्या तुम स्कूल का काम ना करने पर उल्टे सीधे बहाने बनाते हो? उत्तर, नहीं, मैं स्कूल का काम नहीं कर पाने पर कोई बहाना नहीं बनाता। मैं माँ को साफ साफ बता देता हूँ कि आज मैं स्कूल न जाकर गृह कार्य पूरा करूँगा, तभी अगले दिन स्कूल जाऊँगा। मुझे झूठ बोलना कतई पसंद नहीं है। एकांकिका मंचीकरण। बच्चे इस एकांकी को बाल सभा के मंच पर प्रस्तुत करेंगे। पात्रों को चुनाव कर उन्हें संवाद याद करने के लिए दिए जाएंगे। अध्यापक अध्यापिका 2 दिनों तक रिहर्सल कराने के उपरांत प्रस्तुतिकरण के लिए कहेंगे। अभिनय कौशल को परखा जाएगा, इससे बच्चों की अभिव्यक्ति का विकास होगा तथा मंच भय से मुक्ति मिलेगी। प्रश्न 1, मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? उत्तर, मोहन ने पिता के दफ्तर में एक केला और एक संतरा खाया था। वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया? उत्तर, वैद्य जी को बुलाकर मोहन के पड़ोसी लाए। वैद्य जी ने मोहन को देखने के बाद क्या कहा? वैद्य जी ने मोहन को देखकर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, मामूली बात है, पर इससे कभी कभी बड़े भी तंग आ जाते हैं। मोहन ने क्या बहाना बनाया? उत्तर, मोहन ने स्कूल न जाने के लिए बहाना बनाया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। प्रश्न 5, क्या मोहन के पेट में सचमुच दर्द था? उत्तर, नहीं, मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं था, वह केवल बहाना कर रहा था। लघु उत्तरीय प्रश्न, मोहन की हालत देख माँ को क्यों अधिक परेशानी थी? उत्तर, मोहन की हालत देखकर मोहन की माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट आदि दिया था, पर मोहन ठीक नहीं हुआ था। वह बार बार कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ उसकी हालत देखकर परेशान थी क्योंकि मोहन को क्या हो रहा है यह पता नहीं चल रहा था। उसने ऐसे ऐसे की बीमारी का नाम न सुना था। वह सोच में पड़ गई थी कि उसे कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई है,
इसीलिए वह मोहन की हालत देखकर परेशान थी। प्रश्न 2, मोहन की माँ क्यों कहती है कि हंसी की हंसी दुख का दुख? उत्तर, मोहन की माँ बार बार मोहन से उसके पेट दर्द के बारे में पूछती है। वह बस यही कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी बात सुनकर माँ हंस पड़ती है और परेशान भी होती है। वह बेटे के दुख से दुखी होती है और मनस्थिति में वह कहती है कि हंसी की हंसी दुख का दुख। यह उसे अजीब बीमारी लगती है। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर, ऐसे अनेक बहाने होते हैं, जैसे आज स्कूल में कुछ नहीं होगा, बस सफाई कराई जाएगी। कुछ छात्र कहते हैं कि मैं रात में पढ़ाई कर रहा था, मेरी किताब और कॉपी बही छूट गई है। कभी कभी छात्र दूर के रिश्तेदार की बीमारी का बहाना बना लेते हैं। इसके अलावा छात्र पेट दर्द, सिर दर्द, माता पिता के साथ कहीं जाना, जिन्हें एक ही बार सुनकर मास्टर जी समझ जाते हैं। प्रश्न 4, वैद्य जी मोहन को क्या बीमारी बताते हैं? वह उसे क्या दवा देते हैं? उत्तर, वैद्य जी मोहन को पेट दर्द का कारण बताते हैं। वात का प्रकोप है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। वह मोहन को दवा की पुड़ियाँ हर आधे घंटे बाद गर्म पानी से लेने को कहते हैं। प्रश्न 5, डॉक्टर मोहन को क्या बीमारी बताते हैं और ठीक होने का क्या आश्वासन देते हैं? उत्तर, डॉक्टर मोहन की जीभ देखकर कहते हैं कि उसे कब्ज और बदहजमी है। फिर वह बताते हैं कि कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है। मोहन के पेट में बस उसी का ऐंठन है। वह मोहन को आश्वासन देते हैं कि दवा की एक खुराक पी लेने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।